Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So our today's topic is apoptosis. सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं सेल के बने होते हैं और सेल क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिसके ज़रिए सेल अपनी साइकिल को स्टार्ट करता है और उसको एंड करता है। तो जो सेल है वो अपनी साइकिल को एंड करेगा एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक प्रोग्राम के ज़रिए, जिसको हम बोलेंगे प्रोग्राम सेल डेथ। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके ज़रिए सेल विल अंडरगो सुसाइडल मैकेनिज्म। ऐसे सेल जिनकी अब बॉडी में ज़रूरत नहीं होती या जो ऑर्गेनिज्म के लिए थ्रेट बन जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय टाइटली रेगुलेटेड सेल सुसाइड प्रोसेस विच इज़ नोन एज प्रोग्राम सेल डेथ। देन टाइप्स ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, apoptosis which is also called as type 1 cell death and autophagy which is also called as type 2 cell death. एपोप्टोसिस एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है विच मीन्स फॉलिंग ऑफ। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके ज़रिए सेल खुद को डिस्ट्रॉय करेगा और उसके बाद अदर सेल जो हैं वो उसको खा जाएंगे ताकि कोई भी सबूत ना रहे, कोई भी ट्रेस ना रहे। अब दूसरे सेल उस सेल को जल्दी से खा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो हमें बहुत ही कम डेड सेल देखने को मिलते हैं, जबकि बहुत सारे सेल्स एपोप्टोसिस के ज़रिए ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी वजह से इस प्रोसेस को स्टडी करने के लिए बहुत साल लगे। रोल ऑफ एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस के ज़रिए अनवांटेड सेल्स को एलिमिनेट किया जा सकता है। सेल को रिमूव किया जा सकता है जब हमें उनकी ज़रूरत ना रहे। इट इज़ अ रिपेयर मैकेनिज्म एंड इट आल्सो फंक्शन एज अ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस इन द डेवलपमेंट, देयरफॉर एलिमिनेट सेल्स दैट आर एबनॉर्मल। और जब फीटस की डेवलपमेंट होती है तो उसकी फिंगर्स को सेपरेट करने के लिए भी एपोप्टोसिस प्रोसेस जो है काम करती है। देन मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस, तो इसमें मेनली हमारे पास आते हैं एंजाइम सिस्टम, कैस्पेसिस एंड एंडोन्यूक्लियसेस। कैस्पेसिस में इनिशिएटर कैस्पेसिस दैट इज कैस्पेस 8, 9, 10 एंड एग्जीक्यूशनल कैस्पेसिस दैट इज कैस्पेस 3, 6, 7। देन फैक्टर्स रेगुलेटिंग एपोप्टोसिस, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एपोप्टोसिस को रेगुलेट करते हैं। इसमें हमारे पास आते हैं एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स एंड प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स। एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स में आ गए BCL2 एंड BCL-XL। प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स में हमारे पास आ गए बेक्स एंड बैक। देन मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस, तो इसमें जनरली दो मैकेनिज्म से ये होता है, इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे को हम माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी बोलते हैं एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे को हम डेथ रिसेप्टर पाथवे भी बोलते हैं। देन इनिशिएशन ऑफ एपोप्टोसिस, सेल जो हैं वो कुछ इंटरसेलर एपोप्टोटिक सिग्नल्स को इनिशिएट करते हैं इन रिस्पॉन्स टू अ स्ट्रेस विच में ब्रिंग टू सेल सुसाइड। जो इंट्रिंसिक पाथवे है वो कुछ इंट्रासेलर सिग्नल्स के जरिए एक्टिवेट होगा जब सेल अंडर स्ट्रेस होता है एंड इट डिपेंड्स ऑन द रिलीज ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है वो एक्टिवेट होगा एक्स्ट्रा सेलर लाइगेंड्स के जरिए जो कि सेल सरफेस डेथ रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं विच लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। तो इंट्रिंसिक पाथवे के मेन स्टेप्स हमारे पास आते हैं। ड्यूरिंग द सेल इंजरी BCL2 एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं। देन साइटोक्रोम C एंटर करता है साइटोप्लाज्म में, उसके बाद साइटोक्रोम C एंड APAF1 आपस में मिल जाएंगे। देन एपोप्टोसोम इज फॉर्म्ड। Then pro-caspase 9 is activated which activate caspase 9, caspase 3, 6, 7। फिर उसके बाद न्यूक्लियर ब्रेकडाउन होगा, देन ब्लैब फॉर्मेशन होती है एंड लास्ट में एपोप्टोसिस हो जाती है। इंट्रिंसिक पाथवे में एपोप्टोसिस के दौरान साइटोक्रोम C रिलीज होगा माइटोकॉन्ड्रिया से थ्रू द एक्शन ऑफ प्रोटीन बेक्स एंड बैक। अब ये जो मैकेनिज्म है साइटोक्रोम C के रिलीज़ का, ये एंटीजेमेटिक है। अब जैसे ही साइटोक्रोम C रिलीज़ हुआ तो वो जाके बाइंड कर जाएगा एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 दैट इज़ APAF के साथ और साथ में ATP के साथ। फिर उसके बाद वो जाके बाइंड कर जाता है प्रोकैस्पेज 9 के साथ टू क्रिएट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स विच इज़ नोन एज एपोप्टोसोम। ये एपोप्टोसोम जो हैं ये फर्दर क्लीव करते हैं प्रोकैस्पेज को टू इट्स एक्टिव फॉर्म ऑफ कैस्पेज 9 which in turn cleave and activates procaspase into the effector caspase 9। माइटोकॉन्ड्रिया साइटोसोल के अंदर एक प्रोटीन भी रिलीज करता है विच इज़ नोन एज SMAC दैट इज सेकेंड माइटोकॉन्ड्रिया डिराइव एक्टिवेटर ऑफ कैस्पेस। तो उसकी वजह से जो परमेबिलिटी होती है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की वो बढ़ जाती है। SMAC ऐसी प्रोटीन्स के साथ जाके बाइंड कर जाता है जो कि एपोप्टोसिस को इनहिबिट करती हैं और उन प्रोटीन्स को वो डीएक्टिवेट कर देगा।
ताकि वो इनहिबिट एपोप्टोसिस प्रोटीन्स जो हैं वो एपोप्टोसिस की प्रोसेस में कोई भी रुकावट ना डालें। उसके बाद हो जाएगी एपोप्टोसिस। और ये जो इनहिबिट एपोप्टोसिस प्रोटीन्स होती हैं ये नॉर्मली जो एक्टिविटी होती है सिस्टीन प्रोटीएस की यानी कैस्पेसिस की उसको सुप्रेस कर देती हैं, जिसकी वजह से सेल की डिग्रेडेशन हो जाती है। देयरफॉर जो एक्चुअल डिग्रेडेशन होती है एंजाइम्स की दैट कैन बी सीन टू बी इनडायरेक्टली रेगुलेटेड बाय द माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी। नेक्स्ट इज एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड हियर इज द समरी ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे। सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर कुछ डेथ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो डेथ रिसेप्टर हैं ये लाइगेंड FAS के साथ जाके बाइंड कर जाएंगे। उसके बाद कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे एंड जो 3 और 4 FAS होंगे वो पास आ जाएंगे एंड फॉर्म अ डेथ डोमेन। अब ये जो डेथ डोमेन था ये जाके अडेप्टर प्रोटीन्स के साथ जुड़ जाएगा और फॉर्म करेगा FADD। FADD जो था ये बाइंड करेगा इनएक्टिव कैस्पेस 8 के साथ और जो कैस्पेस 8 था वो हो जाएगा एक्टिवेट। देन फर्दर एक्टिवेशन होगी कैस्पेस 3, 6, 7 की एंड लास्ट में एपोप्टोसिस हो जाएगी। एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो जो FAS रिसेप्टर होते हैं दैट इज फर्स्ट एपोप्टोसिस सिग्नल्स, वो एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ऑफ TNF फैमिली विच बाइंड्स विद द FAS लाइगेंड। देन FAS रिसेप्टर दैट इज़ फर्स्ट एपोप्टोसिस सिग्नल एंड FAS लाइगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो एक डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करती हैं जिसमें FADD, कैस्पेस 8 एंड कैस्पेस 10 होता है। अब कुछ सेल्स में जैसे कि टाइप 1 सेल्स जो हैं उनमें जो कैस्पेस 8 हैं वो डायरेक्टली एक्टिवेट करता है अदर मेंबर्स ऑफ कैस्पेस फैमिली और ट्रिगर करता है एपोप्टोसिस को। लेकिन कुछ टाइप के सेल में जैसे कि जो टाइप 2 सेल्स होते हैं उनमें जो FAS डाइस होती है वो एक फीडबैक लूप स्टार्ट करती है जो प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर के रिलीज को इंक्रीज करती है फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया एंड एम्पलीफाइड द एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेस 8। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोप्टोसिस? प्रोग्राम सेल डेथ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसे सेल जो कि ऑर्गेनिज्म के लिए थ्रेट बन गए हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। और किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए कौन कौन से सेल्स जो हैं वो थ्रेट होते हैं, जैसे कि सेल इन्फेक्टेड विद वायरस एंड कैंसर सेल्स। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।